हेलो, आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं प्रत्येक प्रकरण में कृदंत प्रत्यय के ही कुछ प्रत्ययों को बताने जा रही हूँ। जैसा कि मैं बताई हूँ कि कृदंत प्रत्यय बहुत सारे हैं। उसमें से कुछ को मैंने बता दिया है और कुछ अभी भी शेष हैं, जिनमें से कुछ प्रत्यय को आज मैं बताने जा रही हूँ। मैं इस वीडियो में 3 प्रत्यय को एक साथ बता रही हूँ, यत्, ण्यत् एवं क्यप। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और अंत तक देखिएगा, तभी आप इन तीनों का मतलब समझ पाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए, यत्, ण्यत्, क्यप, ये 3 प्रत्यय हैं। मैंने तीनों को एक साथ इसलिए रखा है कि ऐसा मालूम होता है कि ये तीनों एक ही खानदान से हों, एक ही जाति के हों, एक ही पिता के पुत्र हों, इस तरह से। यानी इन तीनों का बहुत कुछ मिलता जुलता है। सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि इन तीनों में य शेष बचता है। इन तीनों में क्या होता है? य शेष बचता है। देखिए, जैसे कि यत् है तो यत् में त लुप्त हो जाएगा, य बचेगा। ण्यत् में ड़ और त लुप्त हो जाएगा, य बचेगा। और क्यप में क और प लुप्त हो जाएगा, य बचेगा। यानी तीनों में य शेष बचता है। पहली समानता तो ये है। दूसरी समानता क्या है? इन तीनों प्रत्यय का प्रयोग योग्य या चाहिए के अर्थ में होता है। अब देखिए, अब समस्या ये है कि कहाँ पर हम यत् का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर हम ण्यत् का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर हम क्यप का प्रयोग करेंगे। हमें इसको समझना है। इसको हम लोग आगे समझेंगे विस्तार से कि किस स्थिति में हम यत् लगाते हैं धातु में और किस स्थिति में हम धातु में ण्यत् लगाते हैं और किस स्थिति में हम क्यप लगाते हैं। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अभी एक चीज और देख ले रहे हैं। इन प्रत्ययों से बने शब्दों का रूप तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में देव, स्त्रीलिंग में लता एवं नपुंसक लिंग में फल के समान चलता है। इन प्रत्ययों से जो रूप बनाए जाते हैं, यानी जो शब्द बनाए जाते हैं, उनका रूप चलता है। और वह रूप पुल्लिंग में देव शब्द के समान चलेगा, स्त्रीलिंग में लता शब्द के समान चलेगा और नपुंसक लिंग में फल के समान चलेगा। एक चीज मैं और बता देना चाह रही हूं कि जो ल्यप प्रत्यय होता है तो उसमें भी यही शेष बचता है, लेकिन वह इसकी जाति का नहीं है, वह अलग है। वह क्या है? अलग है। वह योग्य या चाहिए के अर्थ में नहीं आता है या उससे बने हुए शब्द का रूप नहीं चलता है, वह अव्यय हो जाता है। यही उसकी पहचान है। और वह जब क्रिया में कर लगा हो तब उसका प्रयोग होता है। तो यह शेष बचता है, केवल यही समानता है उसमें, बाकी कुछ समानता नहीं है, लेकिन इन तीनों में काफी समानता है। हम लोग एक एक करके समझेंगे। पहले हम लोग यत् को समझ रहे हैं। यत्, जैसा कि मैं बता चुकी हूं कि यत् प्रत्यय में त का जो है क्या होता है? लोप हो जाता है। और क्या शेष बचता है? तो य। सूत्र है अचो यत्, यानी जहां अच है वहां यत् प्रत्यय का प्रयोग होता है।
स्वरांत, यदि धातु स्वरांत हो यानी धातु के अंत में स्वर हो, प वर्गांत यानी धातु के अंत में प वर्ग हो, एवं उपधा में अ हो तो यत् प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब धातु के अंत में स्वर हो ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन एक चीज पर ध्यान देना है कि री भी स्वर है, री भी स्वर है, तो री को हम लोग यत् प्रत्यय के अंतर्गत नहीं रखते हैं। यानी री जहाँ है, धातु के अंत में यदि री है तो उसमें हम यत् प्रत्यय का प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? यत् प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यानी कुछ कुछ चीज़ों को तीनों में बांटा गया है कि ये चीज़ इसमें रहेगा, ये चीज़ यत् में रहेगा, ये यत् में रहेगा और ये क्यक में रहेगा। तो उस बंटवारे में जो है स्वर दिया गया यत् को, तो उस स्वर में से री को निकाल लिया गया। री को किसको दे दिया गया? ऋयत को। री को ऋयत को दे दिया गया और कहीं कहीं क्यप में भी री आ जाता है। ठीक है, इसमें धातु अंतिम वर्ण यानी इसमें धातु का जो है अंतिम वर्ण आ, ई यानी ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ए या ऐ हो तो उसका क्या बन जाता है? ए बन जाता है। और उ या उ, ह्रस्व उ या दीर्घ उ रहे तो उसका क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। री तो इसमें रहेगा नहीं, री तो इसमें है नहीं, तो इसलिए बस ए या ओ। ठीक है, जैसे पाधन यत्, पाधन यत् तो कह रहा है कि आ रहे, ई रहे या ये रहे, सबका क्या बनता है? ए बनता है। तो पा का भी क्या बन गया? यानी ये पा में जो आ है इसका भी क्या बन गया? ए बन गया, तो पे हो गया। क्या हो गया? पे। पे धन यत्, यत् में से त लुप्त हो गया, बचा क्या? य। पेय यानी पेय, पीने योग्य, पीने योग्य। आगे चलते हैं हम लोग। धन यत् जेय, ज में ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, नियम के अनुसार ई का ए बन जाता है तो इसका ए बना तो जे हो गया। जे य, तो लुप्त होगा ही, यत् प्रत्यय में त का लुप्त होना होता है यानी लुप्त हो जाता है, तो यह बचता है। तो इस तरह जे य यानी जीतने योग्य। अब यहाँ पर देखिए दीर्घ ई है, नी धन यत्, तो इसका भी ए बनेगा तो ने हो जाएगा। ने यह ले जाने योग्य। श्रु धन यत्, तो श्रो हो गया, श्रु का क्या हो गया? श्रो यानी ऊ का क्या हो जाएगा? ओ। लेकिन यहाँ पर जो है गुण बन के फिर अयादि हो गया है, तो क्या हो गया है? व हो गया है। क्या हो गया है? व। तो श्रव्य, ओ का क्या हो गया है? व, तो श्रव्य। ठीक है, अब कह रहा है नियम कि ऊ का ओ होने के बाद व का रूप ले लेता है, जैसा कि अभी अभी आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर ऊ का ओ हुआ, फिर यह व का रूप ले लिया, जिसे बता रहे हैं। देखिए श्रु धन यत्, तो ऊ ओ हो गया, श्रो हो गया, तो श्रोय होगा। लेकिन ओ होने के बाद फिर वह किस रूप में आ गया? वो में, हलंत वाला वो। जब हलंत वाला वो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आधा वो, तो श्रव्य। क्या हो जाएगा? श्रव्य। आगे देखिए कुछ यत् प्रत्यांश शब्द को हम लिखे हैं, आप लोग देखिए। धातु प्रत्यय पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और अर्थ। दा धन यत् देयः, पुल्लिंग में हो गया देयः, स्त्रीलिंग में देया और नपुंसकलिंग में देयम यानी देने योग्य। आस्था धन यत् अस्थेयः, अस्थेया, यहाँ पर गलती से यह हो गया है, या रहेगा अस्थेया, अस्थेयम ठहरने योग्य। धाधन यत् ध्येय, ध्येया, ध्येयम यानी धारण करने योग्य।
आइए हम लोग यहाँ देखते हैं। ध्याधनियत ध्येय, यहाँ पर हम लोग केवल पुल्लिंग को देखेंगे, ठीक है, और उसके अर्थ को देखेंगे। तो आ का क्या हो गया, ए हो गया, ध्येय। हा धन यत हेय यानी छोड़ने योग्य। ची धन यत चेय चुनने योग्य। भी धन यत भेय डरने योग्य। गय धन यत गेय गाने योग्य। आप देख रहे हैं सब में स्वर है, आ स्वर है, इसमें आ स्वर है, इसमें आ स्वर है, इसका ए बना है। यहाँ ह्रस्व ई है, दीर्घ ई है, इनका भी ए बना है। यहाँ ऐ है, इसका भी ए बना है। अब अगला देखिए लब। तो कह रहा है कि स्वर के साथ साथ यानी स्वर के अलावा प वर्ग यदि धातु के अंत में हो तो भी यत प्रत्यय लगाया जाता है। तो वहीं प वर्ग में ही भ आता है, तो लब हो गया, यानी हलंत युक्त है लेकिन प वर्ग का है। अगर दूसरा कुछ हलंत युक्त रहेगा तो वह उसमें यत प्रत्यय नहीं होगा, वह किस में जाएगा, ऋत प्रत्यय में जाएगा। जितने भी हलंत युक्त शब्द हैं वे सभी कहाँ जाएंगे, ऋत प्रत्यय में जाएंगे, यत प्रत्यय में नहीं। यत प्रत्यय में केवल प वर्ग ही आएगा। हाँ, अपवाद में कुछ कुछ आ जाते हैं, वो और बात है, जैसे कि गद धन यत, गद्य, पद धन यत, पद्य इत्यादि, ये सब अपवाद में है, लेकिन इस तरह प वर्ग में ही आएगा। और फिर एक बात कह रहा है कि उपधा में अ हो, उपधा में अ हो, तो उपधा में यहाँ अ है, ल में अ है, उपधा में अ है और इसका अंतिम वर्ण प वर्ग का है, तो इस तरह होगा लभ। लभ धन यत, यत में से त लुप्त हो जाएगा, तो हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लभ्य। भ में हलंत है तो भ आधा है, तो लभ्य यानी पाने योग्य। गम धन यत इसी तरह से बना, गम्य जाने योग्य। नम धन यत नम्य अभिवादन करने। आइए देखते हैं यहाँ पर ऋयत प्रत्यय। ऋयत प्रत्यय में अड़ और त का लोप हो जाता है और शेष बचता है य। जैसा कि मैं पहले भी बताई हूँ कि यत में भी य बचता है, ऋयत में भी य बचता है और क्यप में भी य बचता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। इन तीनों में य ही शेष बचता है, बाकी लुप्त हो जाता है। इस सूत्र का नाम है रिहि लोड ऋयत। जिसका अंतिम वर्ण री हो या प वर्ग को छोड़कर कोई हलंत युक्त वर्ण हो तो वहां ऋयत प्रत्यय होता है। देखिए ऐसा क्यों कह रहा है कि अंतिम वर्ण री हो, क्योंकि जब हम यत प्रत्यय को पढ़ रहे थे तो यत प्रत्यय में ये था कि जिसका अंतिम वर्ण यानी जिसमें धातु का अंतिम वर्ण जो है स्वर हो, और फिर ये भी कहा था कि उसमें से री को निकाल दिया जाए, री न हो। तो वही जो री निकाला गया है वह आ गया ऋयत में। तो इसमें जो है धातु होगा उसका अंतिम वर्ण री होगा, या फिर कोई व्यंजन वर्ण होगा, लेकिन वह व्यंजन वर्ण कौन होगा, तो प वर्ग को छोड़ करके, प वर्ग को छोड़ करके, क्योंकि प वर्ण यत प्रत्यय में गया है। तो कह रहा है कि कोई भी हलंत युक्त वर्ण यानी कोई भी व्यंजन वर्ण जो है प वर्ग को छोड़ करके होगा तो उसमें ऋयत प्रत्यय होगा। इसके उपधा का गुण होता है। देखिए यहाँ ई का ई ए, उ का ओ, री का अर यानी गुण होता है, और उपधा के अ का आ हो जाता है। जैसे आइए उदाहरण, धातु प्रत्यय शब्द और अर्थ। देखिए छिद धन ऋयत, क्या हुआ, छेद्य काटने योग्य, कैसे बना। आप देखिए सबसे पहले देखिए कि नियम कहता है कि यदि अंतिम वर्ण कोई हलंत युक्त वर्ण हो प वर्ग को छोड़कर, तो यह प वर्ग का नहीं है, द यानी हलंत युक्त वर्ण है।
इसलिए इसमें ड़यत प्रत्यय हुआ है। और दूसरा नियम यह कहता है कि इसके उपधा का गुण होता है, यानी इसके उपधा में यदि ई स्वर है तो उसका ए बन जाता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर ई स्वर है तो इसका क्या बना है, ए, छेद हो गया। तो छेद आ र और त लुप्त हुआ तो बच गया य, छेद्य, इस तरह बना काटने युग। फिर कह रहा है कि यदि उपधा में ऊ हो तो उसका ओ हो जाता है, और उपधा में री हो तो उसका अर हो जाता है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका अंतिम वर्ण हलंत युक्त है, इसीलिए इसमें यत नहीं ड़यत प्रत्यय लगाएंगे, और यह प वर्ग का नहीं है, ध्यान रखिए। हलंत युक्त है लेकिन प वर्ग का नहीं है। यदि प वर्ग का रहता कोई वर्ण तो हम ड़यत नहीं लगाते बल्कि क्या लगाते, यत लगाते। अब इसके उपधा में ऊ है तो उसका क्या होगा, ओ। तो भू से क्या बन जाएगा, भू, जैसे बन गया भू। ज में हलंत है, ज आधा हुआ तो भुज, और अड़ और त का लुप्त हो गया तो बचा य, तो क्या हो गया, भोज्य, यानी खाने योग्य। अब देखिए री कह रहा है कि री यदि अंतिम वर्ण री रहे, या उपधा में री रहे या अंतिम वर्ण री रहे, अभी इससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अंतिम वर्ण इसका यदि री रहे तो इसका क्या हो जाता है, अर हो जाता है। और उपधा में जब अ होता है तो उसका क्या हो जाता है, आ हो जाता है। तो अब यहाँ पर री का जब हम अर बना दिए, क बचा तो क का फिर का बना दिए, यानी उसमें आ कर दिए, अ का आ कर दिए, का हो गया कार्य। क्री धन ड़यत कार्य करने योग्य, ह्री धन ड़यत हार्य हरण करने योग्य, ध्री धन ड़यत धार्य धारण करने योग्य, पठ धन ड़यत पाठ पढ़ने योग्य। देखिए यहाँ पर अंतिम पद जो है हलंत युक्त है और उसकी उपधा में अ है, तो यहाँ भी हम आ का प्रयोग किए हैं तो पा हो गया है, पाठ्य पढ़ने योग्य। यहाँ भी हम जैसे ही री निकाले हैं वैसे ही यहाँ भी आ लगा दिए हैं, तो इस तरह से आर हो गया है, और का क्या हो गया है, आर हो गया है। तो इस तरह कार हो गया, कार्य, हार्य, धार्य, इस तरह से हो गया है, यानी आर बनता है। आर नहीं बल्कि यहाँ पर क्या बनता है, आर बनता है। री का क्या बन जाता है, यहाँ पर आर बन जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पच धन ड़यत, तो यहाँ भी उपधा में अ है तो यहाँ भी आ का प्रयोग करेंगे तो पा हो जाएगा। च हलंत युक्त है तो आधा, हलंत युक्त च का मतलब क्या हुआ, आधा, तो पाच, और इसमें य बचा, ड़ और त लुप्त हो गया तो क्या हो गया, पाच्य पकाने योग्य। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण हम लोग देख रहे हैं, याच धन ड़यत याच्य मांगने योग्य, त्यज धन ड़यत त्याज्य छोड़ने योग्य। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर त्याज्य, यहाँ पर आ आदेश हुआ है, अ है तो मन धन ड़यत मान्य मानने योग्य, ग्रह धन ड़यत ग्राह्य ग्रहण करने योग्य, हस धन ड़यत हास्य हंसने योग्य, रुच धन ड़यत ऊ है, उपधा में ऊ है तो उसका ओ हो जाएगा तो रो हो जाएगा, रोच्य चाहने योग्य, सेव धन ड़यत सेव्य सेवा करने योग्य। तो आप लोग समझ गए कि कहाँ कहाँ ड़यत प्रत्यय होता है और ड़यत प्रत्यय लगने पर कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं।
देखिए अब क्यप प्रत्यय, तीसरा है क्यप प्रत्यय। अब आप ये देख लिए कि स्वर चला गया यद के हिस्से में, प वर्ग भी चला गया यद के हिस्से में, प वर्ग के बाद जो भी व्यंजन बचा वो ड़ेत में आ गया, और स्वर में री जो है ड़ेत में आ गया। अब क्यप में क्या है इसको देखते हैं। तो क्यप में भी क और प का लोप हो जाता है, बच जाता है य। इसका सूत्र है एतिस्तु सास बीद्रिजुस क्यप, यानी धातु से क्यप प्रत्यय होता है। इन धातुओं से जो सूत्र में आया है अस्तु, सास, ब्री, द्रि, जुस, इनसे जो है क्यप प्रत्यय होता है। इनमें क और प का लोप हो जाता है, जैसा कि मैं बताई कि जो क्यप में क और प का लोप हो जाता है, यह शेष बचता है। यदि धातु का अंतिम वर्ण स्वर ह्रस्व हो तो धातु और प्रत्यय के बीच में त का आगम हो जाता है। देखिए इसमें कुछ गिने चुने धातुओं को दिया गया है, इसमें कोई खास नियम नहीं है। इसमें कुछ जो है गिने चुने धातुओं को दिया गया, जैसा कि जो सूत्र में है कि इनमें ही क्यप प्रत्यय लगेगा। और फिर एक नियम यह कह रहा है कि यह धातु का अंतिम वर्ण यदि ह्रस्व रहे तो बीच में त का आदेश हो जाता है, जैसा कि हम लोग उदाहरण में देखेंगे। आइए उदाहरण को देखते हैं। ईड़, अड़ा लुप्त हो जाएगा, ई बचेगा, तो ह्रस्व ई है, तो ई धन क्यप, क लुप्त हो गया, प लुप्त हो गया, तो यह बचा। तो कह रहा है कि ह्रस्व ई रहने पर त का आदेश हो जाता है। तब यहाँ पर त का आदेश हुआ तो हो गया इत्य, जाने योग्य। अस्तु में लगता है क्यप प्रत्यय, कर है गिने चुने धातुओं में लगता है, तो अस्तु धातु में लगता है अस्तु धन क्यप, अस्तुत्य। देखिए यहाँ पर भी ह्रस्व उ है, तो यहाँ पर भी त आदेश हुआ है, तो हो गया अस्तुत्य, अस्तुति करने योग्य। और ये आप जानिए रहे क और प का लोप हो गया, तो यह बचा, तो क्या हो गया अस्तु, यह ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ह्रस्व है इसलिए त आदेश हुआ है तो अस्तुत्य हो गया है। ठीक है। सास धन क्यप, सास धन क्यप, तो यहाँ आ का ई बन गया है, तो हो गया है शिष्य, शासन करने। व्री धन क्यप, ह्रस्वरी है तो त आदेश होगा, वृत्य, वर्ण करने योग्य। और आ उपसर्ग है, आ धन द्रि धन क्यप, इसमें भी ह्रस्वरी है तो आदृत्य, आदर करने योग्य। जुस आया है, सूत्र में एक जुस आया है, तो जुस धन क्यप, जुस्य, क्या हो गया जुस्य, तो हो गया प्रीति करने योग्य। और दृश्य धन क्यप, दृश्य, देखने योग्य। क्री धन क्यप, कृत्य। देखिए क्री दोनों में आता है, क्री ड़यत में भी आ गया और क्री क्यप में भी आ गया। अंतर क्या है, कैसे हम ये पहचानेंगे कि किसमें ड़यत है और किसमें क्यप है? तो इसकी पहचान ये है कि क्री धन ड़यत रहेगा तो वहाँ पर अर होगा, यानी वहाँ पर कार्य ऐसा लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर अर नहीं होता है, यहाँ पर यह ज्यों का त्यों रहता है। यहाँ पर क्री क्या होता है, ज्यों का त्यों रहता है। यहाँ पर द्रि में भी देखिएगा तो द्रि ज्यों का त्यों रहेगा। वहाँ पर
अर में बदल जाएगा। यहाँ पर अर में नहीं बदलेगा। यही इसकी पहचान है कि जब नहीं बदलेगा इसका मतलब इसमें क्या प्रत्यय लगा हुआ है, यानी क्या प्रत्यय है। तो यहाँ पर कृत्य है ऐसा, हर्ष रे की मात्रा है तो त का आगम हुआ है तो कृत्य। इस तरह से मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यह जो है यत, ण्यत और क्यप प्रत्यय बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही।